अध्याय 25 महाकाल का चक्र और धर्म ध्वजा का उत्थान। प्रहलाद के मानस पटल पर वह दृश्य अमिट था जिसमें विदेशी घुड़सवारों के पैरों तले धरती धंस रही थी। उसने महसूस किया कि शत्रु केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि एक काले जादू डार्क एनर्जी से लैस है जो मनुष्य की आत्मा को सुखा देता है। पिछले जन्म के उस भटकाव ने उसे सिखाया था कि यदि अंधकार प्रचंड हो तो प्रकाश को भी उतना ही तीक्ष्ण होना पड़ डीठेगा। 1. दिव्य शस्त्रागार और वज्र कवच का निर्माण। प्रहलाद ने साम्राज्य के गुप्त तहखानों में रखे प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया। उसे अष्ट धातु के रहस्य का पता चला जिसे मंत्रों के उच्चारण के साथ ग्लाने पर वह अभेद्य बन जाती थी। उसने हजारों लुहारों और तांत्रिकों को एक साथ काम पर लगाया। इमेज में वर्णित उन प्रलयंकारी अग्नि बाणों का उत्तर देने के लिए उसने हिम अस्त्र के सिद्धांतों पर आधारित कवच तैयार करवाए। ये कवच शत्रु की ऊष्मीय ऊर्जा को सोखकर उसे शीतल कर देने की क्षमता रखते थे। 2. अमर वाहिनी का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण। प्रहलाद जानता था कि युद्ध केवल मैदान में नहीं बल्कि मन में जीता जाता है। उसने अपने सैनिकों को उस भयावह भविष्य के दर्शन कराए जिसे वह जीकर आया था। उसने उन्हें बताया कि कैसे करोड़ों जीवित प्राणी सूखी हड्डियों में बदल गए थे। उसने अपने सैनिकों की आंखों में भय के स्थान पर धर्म क्रोध भर दिया। उसने उन्हें योग निद्रा का अभ्यास कराया जिससे वे युद्ध के दौरान भी अपने शरीर की थकान को नियंत्रित कर सकें और कई दिनों तक बिना सोए शत्रु का पीछा कर सकें। 3. गुरु वशिष्ठ के वंशज से भेंट। अध्याय के मध्य में प्रहलाद एक गुप्त यात्रा पर निकलता है। वह हिमालय की तलहटी में छिपे एक प्राचीन आश्रम पहुंचता है। वहां उसकी भेंट एक महान तपस्वी से होती है जो उसे काल भैरव अस्त्र का ज्ञान देते हैं। तपस्वी ने उसे चेतावनी दी, प्रहलाद, तुम समय को पीछे छोड़ दाच कर आए हो, लेकिन याद रखना समय अपना कर्ज हमेशा वसूलता है। यदि तुम इस बार विफल रहे तो इस ब्रह्मांड में फिर कभी कोई मानव जन्म नहीं लेगा। प्रहलाद ने उनके चरणों की धूल सिर पर लगाई और अपनी चेतना को अनंत में विलीन कर दिया। 4. प्रथम चक्रव्यूह की रचना। प्रहलाद ने सीमाओं पर केवल दीवारें नहीं बनाई बल्कि एक जाल, द लैब्रिंथ, बिछाया। उसने भूगोल का ऐसा उपयोग किया कि शत्रु यदि एक बार भीतर आए तो वह भूल भुलैया में फंसकर अपनी ही शक्ति खो दे। इमेज में दी गई उन रक्त की नदियों को रोकने के लिए उसने विशाल नहरों का निर्माण किया ताकि युद्ध के समय यदि शत्रु विषाक्त पदार्थों का प्रयोग करे तो उसे तुरंत शुद्ध किया जा सके। 5. अंतरिक्ष की आहट और प्रहलाद का सिंहनाद। अध्याय के अंत में एक रात जब पूरा साम्राज्य सो रहा था, प्रहलाद ने आकाश की ओर देखा। नक्षत्रों की स्थिति बता रही थी कि वे विदेशी घुड़सवार अब बहुत निकट हैं। उसने अपनी धर्म रक्षक तलवार को अपनी हथेली पर रखा और रक्त का एक तिलक लगाया। उसने घोषणा की, पिछली बार मैं एक योद्धा की तरह मरा था, इस बार मैं एक रक्षक की तरह जीऊंगा। यह मिट्टी अब हड्डियों का ढेर नहीं बल्कि गद्दारों और आक्रांताओं की कब्र बनेगी। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, पूरे आर्यावर्त की सीमाओं पर लगे ऊर्जा स्तंभ एक साथ चमक उठे, मानो धरती ने अपने रक्षक का अभिवादन किया हो। प्रहलाद अब उस युद्ध के लिए तैयार था जिसे भविष्य की पीढ़ियां महाप्रतिशोध के नाम से जानने वाली थीं।